4 दिन से उसके ऊपर कोई एक्शन, कोई प्लान उनका कुछ नहीं है। सत्ता में जो हमारे मोदी जी बैठे हैं, ये विदेशों में तो घूमने चले गए, लेकिन मणिपुर नहीं गए, न उसके बारे में एक शब्द था। और ये मौन है, इसलिए आज ये मौन रखा गया है क्योंकि मणिपुर के अंदर जो हमारी माओ बहनों के साथ जो ज्यादती है और उनके साथ मारकाट हो रही है, उनके रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और जो वहाँ पे आग लगाकर जो उस मणिपुर को जला कर राख कर दिया गया, आज उसको कोई हाल उसका पूछने वाला नहीं है। हम बताते हैं औरत क्या होती है, लड़की क्या होती है। अगर लड़की है पता नहीं किसने जन्म दिया हुआ है, हम तो अपने आप को जननी मानते हैं, इनकी जननी कहाँ है? इनकी जननी अगर जिंदा है तो वो चुप क्यों है? इसलिए आज हमने मौन व्रत रखा है, हमने सत्याग्रह किया है, हमने बापू के कदमों पे चले। देखिए इसके बाद क्या होता है, क्योंकि अब वक्त खत्म हो गया, अब सिर्फ सैलाब आने का टाइम है। अब जब सैलाब आएगा वो दुनिया देखेगा, इंडिया नहीं देखेगा, दुनिया देखेगी। अब औरतें ही सैलाब रहेंगी। अरे मर्द थे, मणिपुर में हो रहा था तो राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते थे, तो कैसे एक औरत हो गई इंदिरा गांधी ने देश संभाल दिया। तुम तो यार छक्कों से पिछड़ों से भी गए गुजरे हो, तुम्हारी जाति क्या नहीं पता, तुम्हारा धर्म क्या पता नहीं, तुम्हें ये भी नहीं पता, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम मर्द हो या औरत। अच्छा, अब जो ये 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है, उस पर आप किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी जी को, राहुल गांधी जी को देश की जनता, हम तो हैं ही, हम तो कांग्रेस में हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जनता और जो हमारे विदेश में NRI है, जो भारत विदेशों में भी है, वो राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। क्यों? वो इसलिए राहुल गांधी जी वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, भारत की राजनीति को, जमीनी हकीकत को समझते हैं अच्छी तरह से, और उनके पास काम करने की पॉलिसी है, और वो कुछ अनहोनी को पहले ही आगाह कर देते हैं। कई बार प्रधानमंत्री को उन्होंने आगाह किया था कि देखो कल कुछ हो जाएगा, जैसे कोरोना काल में आगाह कर दिया था। आपको भी इसमें आपको मीडिया वाले आप तो हमको खबर नहीं करते थे, इसमें भी वो आपने खबर चले गए। तो राहुल गांधी दूरदर्शी नेता है, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि अगर राहुल गांधी जी को सदस्यता बहाल नहीं हुई तो देश की जनता के साथ महाघोर अन्याय करेगी भाजपा, क्योंकि बराबर देश की जनता को गुमराह करने का कोई षड्यंत्र बीजेपी के ध्यान में नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र बीजेपी समझ रहे हैं मोदी जी कि अगर राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई करवा दिया, छोटी सी बात है, तो वो देश की जनता के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ में। आप संसद में रहने दीजिए, आप लोकसभा लड़ने दीजिए, जनता वोट देगी ना। आप कहते हैं जनता डिसाइड करती है, जनता के लिए छोड़िए ना। आपने उनको हथकड़ियां पहनाने की वो जो तैयारी करी, उससे जनता में आक्रोश है। अगर राहुल जी जेल चले गए 1 घंटे के लिए भी, तो देश की जनता मोदी जी को वो धमकी नहीं देगी कि मोदी जी 2050 तक RSS और बीजेपी की सरकार नहीं बना पाएंगे। ये मेरा वादा है और ये जनता का संदेश मैं आपको इस बात में दे रही हूँ। अच्छा, ये मणिपुर में जो 3 महिलाओं के साथ जो घटना हुई है, एक 21 साल की लड़की का रेप हुआ है और 2 महिलाओं के साथ जो उनके कपड़े उतार कर उनको, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहते हैं कि मणिपुर में सारी इंटरनेट सेवा बंद कर रखी है। क्यों? कि सच्चाई बाहर आ जाए। नंबर 1, स्मृति ईरानी कहती है कि मैंने मुख्यमंत्री का फोन किया, मैं कहती हूँ वो बाल विकास मंत्री है, वो क्यों नहीं गई वहाँ? उनको पिछला करना सरकार को बीजेपी की है वहाँ, वो क्यों नहीं गई? और करने की बात करने की क्या जरूरत थी? तीसरी चीज, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि मीडिया को रहने बात पूरा है। हम ये कह रहे हैं तुम लोग मैंने तक सोए जुड़े हैं केंद्र में, तुम मणिपुर में तुम्हारी सरकार एक फौज के आदमी की बीवी, जिसका आदमी फौज में बॉर्डर में नौकरी करके फौजियों में अपनी जान बचा के देश की रक्षा करता है, उसकी बीवी के साथ बहुत घिनौना दुर्व्यवहार हुआ है जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ था। मुझे कहने में कोई डर नहीं है, अंग्रेजों ने भी अपने टाइम में इस तरह भारत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी, लेकिन अपनी इज्जत नहीं लुटाई कहीं भी, अंग्रेजों ने अपनी इज्जत नहीं लूटी थी। लेकिन इन RSS के राजनीति के लोगों ने, RSS के दिमाग के लोगों ने, इन्होंने सत्ता बनाकर के आज महिलाओं को नहीं बचाने का वो काम कर रहे हैं। ये महिला विरोधी है। RSS के लोग महिलाओं को सम्मान नहीं देते हैं, बीजेपी के लोग महिलाओं को घर में भी सम्मान नहीं देते हैं। आज यकीन मानिए कारण मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री की बीवी नौकरी करके अपना पेट पालती है हमारे हिंदुस्तान में, किसी बड़ी शर्म की बात है। और मणिपुर में जो औरतों के साथ हुआ, अगर जरा सा भी नरेंद्र मोदी जी को जरा सा भी
ज्ञान होता, विवेक होता तो सबसे पहले मणिपुर जाते, विदेशों में बाद में जाते। विदेशों के प्रोग्राम 2 महीने बाद भी हो सकते थे, 2 दिन बाद भी हो सकते थे। तो मणिपुर की बेटियों के साथ जो आज अत्याचार किया उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो बीजेपी की डबल इंजन लापरवाह सरकार को है। एक लास्ट बात कहना चाहती हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं मुझे इस्तीफा नहीं देने दिया, मेरी जनता ने इस्तीफा फाड़ दिया। मैं आपको कह रही हूँ आपको इस्तीफा नहीं देने दिया, आप अपनी जनता से डरते हो। जब आपकी जनता आपको इस्तीफा फाड़ देती है तो आप इस्तीफा वापस नहीं लेते हो, तो आपको अपनी जनता का डर था क्या? उस महिलाओं की जब बचाने आप नहीं जा रहे, आपकी जनता करवा रही है क्या उन स्त्रियों को नंगा? जो जनता आपको डरा रही है तो वो जनता ही इसका मतलब आपके लोग हैं, आप तुम बैठे हो वो आपके लोग हैं जो आप तो ऐसा हरकत कर रहे हैं। मुझे ये बताइए क्या मुख्यमंत्री के बीवी बच्चे नहीं है वहाँ? शर्म नाम की चीज है, दिखती नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री दूसरे स्टेट का उदाहरण दे देते हैं, उस तस्वीर को उस हरकत को दूसरे स्टेट से मिला लीजिए आप। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से, आप राजस्थान के उसको मिला लीजिए क्राइम को, बंगाल के क्राइम को। क्या मणिपुर और बंगाल का क्राइम एक सा है? क्या राजस्थान का क्राइम एक सा है? 2 दिन नहीं आ गया, एक सा है वो। आपने सजा नहीं दिलाई, आपने सजा नहीं दिलाई। आप कब जाके जब देश की जनता में उबाल आ गया, जब जनता खोल उठी। ये जो मोदी सरकार जो कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज जो आप देख रहे हैं जगह जगह अभी हाथरस में पीछे आपने देखा था कि किस तरीके से वहाँ एक दलित की बेटी को रेप करके मार के जला दिया गया, और यही चीज़ सेम देखने को हमें मणिपुर में भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि वो घटना 4 मई की है और अब वो घटना बाहर निकल करके आ रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप शुक्र मनाइए कि घटना बाहर निकल के आ गई है। इन्होंने तो पूरा नेट बंद किया हुआ है, वहाँ पे मीडिया को जाना अलाउड नहीं किया हुआ है। और ये जो मोदी जी की सरकार है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, ये तो खुद चेतावनी दे रहे हैं बेटियों को बचाओ, हम छोड़ेंगे नहीं इनको। इसके अभी आपने हाथरस का नाम लिया, हमारी महिला पहलवान हमारे देश की शान, जो ओलंपिक में हमारे देश के लिए मेडल लेके आती हैं, वो इसी जंतर मंतर पे उनके साथ जो दुर्व्यवहार मोदी सरकार ने करा है। तो मोदी सरकार और आरएसएस ये हमेशा महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं को हमेशा दबा के रखना चाहते हैं, महिलाओं के पक्ष में कोई काम नहीं करते। और जितने भी इनके मंत्री देख लीजिए, जहाँ भी महिला की बात उठेगी, जैसे मणिपुर के अंदर जो भव्य कांड हुआ है, उसको देख के हमारी तो रूह कांप गई। आप एक महिला है, आपने भी कैसे फील किया होगा, वो तस्वीर देखी भी नहीं जा रही है और हिम्मत नहीं हो रही कि तो बोला कैसे। और ये मणिपुर जलता रहा और हमारे मोदी जी अमेरिका और दुबई घूमते रहे, उनके मुँह से मणिपुर के ऊपर एम भी नहीं निकल रहा है। ये जानबूझ के वहाँ पे दंगा कराया गया है। वहाँ पे ठीक है, दो समुदायों की पहले लड़ाइयाँ पहले भी चलती रही हैं, मगर अब वो समुदायों के साथ साथ वो धार्मिक उन्माद कर दिया है। जैसे कि इन्होंने 2002 में गोधरा कांड किया था, मुसलमानों को दबाया था, वहाँ पे ईसाइयों को बताया सबको